हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। आइए देखते हैं 3 अगस्त का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का क्या नाम है? तो इस उपग्रह का क्या नाम रखा गया है ये बताना है। तो इस उपग्रह का नाम है यूटेलसेट क्वांटम और इसे लॉन्च किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या किया? इसे लॉन्च किया है। अब ये पहला पूरी तरीके से क्या है? वाणिज्यिक है, यानी कॉमर्शियल सैटेलाइट है और ये लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित है। इसका मतलब इसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना वीसा वुड सेट को लॉन्च किया? तो किसने किया? न्यूजीलैंड ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल में, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील पैदल यात्री पुल किस देश में बनाया गया है? तो एम्स्टर्डम में बनाया गया है, याद रखिएगा। कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है? तो कौन बना रहा है? चीन। जो भी इसमें क्वेश्चन आपको बना के दिए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे याद रखिएगा। आपने इसे पढ़ भी रखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो स्टेफन ओकान ने। दूसरे नंबर पर कौन है? सेबेस्टियन विटेल। और तीसरे नंबर पर है लुइस हैमिल्टन। तो याद रखिएगा, ये जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है इसमें जीता किसने है? तो स्टेफन ओकान ने। और सेकंड नंबर पर हैं, यानी प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। आइए और देखते हैं। ये फार्मूला 1 रेस था, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का कार रेस है। कार रेस आप जानते ही हैं। देखिए, स्टेफन ओकान अल्पाइन रेनॉल्ट कीशर हैं और यह फ्रांस देश के हैं। किस देश के निवासी? ये फ्रांस देश के हैं। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। बर्लिन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। एमिलिया रोमागन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टपेन ने। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपेन ने। तो ये याद रखिएगा, यानी एक जो देखा जाए तो किसने जीता है? स्टेफन ओकान ने। 3 आपका देख लीजिए कौन हो गया? लुइस हैमिल्टन। और 2 आपका मैक्स ने जीता है। तो आप इस तरीके से इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त होते हैं? आशुतोष शर्मा। आइए देखते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट। इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसको HAL भी हम लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी नियुक्त किए गए कौन? राकेश अस्थाना। संयुक्त राष्ट्र जो कर समिति है के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि आर दास को। राज्यसभा सदन के उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी को। तो याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको कराए जा रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ ही रिवीजन भी आपका हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नेंस नाउ द्वारा 8वीं PSU अवार्ड 2021 का महारत्न श्रेणी में डिजिटल PSU पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बताना है किसे सम्मानित किया गया है। तो ये होगा NTPC लिमिटेड। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है महारत्न श्रेणी। तो 3 प्रकार की श्रेणियाँ हैं, महारत्न, नवरत्न और मेनी रत्न। जो महारत्न श्रेणी बनाई गई थी ये 2009 में बनाई गई थी। आइए इसके बारे में देखते हैं कि कौन महारत्न की श्रेणियाँ प्राप्त कर सकता है, कौन प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी। आइए देखते हैं इसमें। देखिए, NTPC लिमिटेड को चुना गया, ये आपको पता ही हो गया, क्योंकि देखिए NTPC अभी आपने सुना होगा लेह में, कच्छ के रण में, हर जगह पे क्या करे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्या करे, बड़ी तेजी से काम कर रही है। तो भारत सरकार ने लाभ कमा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वाणिज्यिक प्रबंधन के लिए नवरत्न तथा मिनी रत्न योजना की शुरुआत 1997 में किया। कब? नवरत्न और
मिनी रत्न की स्टार्ट कब हुई थी? 1997 में, जबकि 2019 में किसकी शुरुआत हुई थी? महारत्न कंपनियों की। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में और। महारत्न योजना कब शुरू की गई? तो महारत्न योजना कब शुरू की गई थी? 2009 में। याद रखिएगा, किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए क्या किया है? कुछ शर्तें बनाई गई हैं। तो शर्तें क्या क्या हैं? कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, यानी जैसे आप BSI सुनते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सेबी, जो सेबी में क्या करते हैं लोग? अप्लाई करते हैं। तो इस तरह के जो शेयर मार्केट हैं, तो उसमें जो इंडेक्स है, 50 इंडेक्स है, 25 इंडेक्स है, उसमें जो भी लिस्टेड हो, यानी सेबी में जो लिस्टेड हो और शेयर मार्केट में आ गया हो, वही क्या करेगा? उन्हीं को क्या किया जाएगा? महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। तो शेयर मार्केट आप लोग को पता होगा, न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे शेयर मार्केट के बारे में। नेक्स्ट, पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार 20,000 करोड़ का हो, यानी अगर 3 साल का अगर कमाई का औसत निकाला जाए तो कितना निकालना चाहिए? 20,000 करोड़ का। इस दौरान कंपनी कम से कम 25 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाई हो। कितने करोड़ का? 25 करोड़ का क्या की हो? शुद्ध लाभ कमाई हो। अब देखिए नेक्स्ट, कंपनी के पास ऑलरेडी पहले से क्या हो? नवरत्न का दर्जा हो, और कंपनी का विदेश में भी क्या हो? कारोबार हो, यानी इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी क्या करती हो? अपना व्यापार करती हो। तो इतनी सारी चीज़ें याद रहेंगी। ये सब शर्तें थी, नियम थे। आइए देखते हैं महारत्न के बारे में, कंपनियां कौन कौन सी है महारत्न कंपनियां। अब इन कंपनियों के बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। तो देख लिए भारत की महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। भारत इस्पात प्राधिकरण, तेल एवं प्राकृतिक गैस, भारतीय तेल निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जिसको NTPC बोलते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारतीय गैस प्राधिकरण, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन सभी के नाम आप याद रखिएगा, ये सभी महारत्न कंपनियां हैं, और इनके पे स्किल भी अच्छे होते हैं, लोग इसमें अप्लाई भी करते हैं, जॉब करते हैं इसमें। तो आप कैट के एग्जाम देते होंगे तो इसमें अपॉइंटमेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यानी बहुत अच्छी कंपनियां हैं, इनमें जॉब के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो ये सभी कंपनियों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इन कंपनियों के बारे में कि कौन सी कंपनी महारत्न है, कौन सी मिनी रत्न है और कौन सी नवरत्न है। तो मैंने महारत्न बता दिया, नवरत्न और मिनी रत्न आप लोग पता कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंशी प्रेमचंद की 141 जयंती कब मनाई गई है? तो अभी ये मनाई गई, आपको याद होगा 31 जुलाई को मनाई गई है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? तो वाराणसी में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक एक परियोजना की शुरुआत की है? तो गरिमा नामक एक परियोजना की शुरुआत की गई है, तो यह परियोजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा? तो यह झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। जो आप सुनते होंगे गांव में, विलेज एरिया में कि बता दिया था कि किसी औरत के ऊपर चुड़ैल आ गई है, किसी औरत के ऊपर भूत आके सवार हो गया। तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक महिला का क्या होती है, उत्पीड़ित भी होती है, उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए या समाप्त करने के लिए इस योजना को लाया गया है। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। आइए देख लीजिए, क्या इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को चुड़ैलों के रूप में नामित करने की कुप्रथा को मिटाने और पीड़ितों को पुनर्वास करना है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 को। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। राजधानी क्या है? रांची। तो याद रखिएगा। और इस तरह के समाज में इस तरह की कोई भी घटना हो तो पुलिस को सूचित करना चाहिए। ये सब अफवाहें, फालतू की बातें होती हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है? किसी की लाइफ इससे बर्बाद भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो किसने शुरू किया है वात्सल्य योजना? ये बताइए आप लोग सोच के। तो वात्सल्य योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है, ये याद रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत के पहले, ये जैव विविधता होगा, ये जय लिखा गया, जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। अब भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया है, तो ये भी उत्तराखंड में, यूके। अब यूके मत में यूनाइटेड किंगडम, ये यूके यानी उत्तराखंड। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय लिया है, तो किसने लिया है, राजस्थान सरकार ने। आइए देखते हैं राजस्थान सरकार के बारे में। राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है इस मिशन को। राजस्थान सरकार स्थापित करेगी क्या, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड। बहुत जरूरी है भैया, भारत में संस्कार होना चाहिए, वैदिक शिक्षा पता ही आप लोग को। तो सभी, और में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है, तो कौन है, राजस्थान। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि आयुष्मान भारत जो योजना थी जिसमें मेडिकल सुरक्षा प्रदान की जा रही थी, तो उसमें 10 करोड़ लोगों को प्रदान किया गया है। लेकिन राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पे सभी व्यक्तियों को क्या किया गया है, स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है, तो यह है आपका महाराष्ट्र। और ये जीका वायरस फैलता किससे है, तो मच्छरों के काटने से, तो बच के रहिए। देखिए जीका वायरस मच्छरों के काटने से क्या होता है, फैलता है। अब देखिए महाराष्ट्र ब्लॉकचेन, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है का प्रयोग कर प्रमाण पत्र जारी करेगा, ठीक है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, उसके लिए महाराष्ट्र क्या करेगा, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा। महाराष्ट्र में अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो आपको मैप अगर आपको महाराष्ट्र का पता होगा, तो उसका जो पश्चिमी घाट वाला एरिया होता है, यानी ये जो अगर इस तरह से अगर भारत को देख लिया जाए, तो ये पूर्वी घाट हो गया, ईस्ट घाट, वेस्ट। तो पश्चिमी घाट के ऊपर जो अंबोली जगह है महाराष्ट्र का, वहाँ पे जैव विविधता विरासत के स्थल के रूप में से क्या किया जाएगा, चुना गया है और इसे डेवलप किया जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया, तो ये अभी महान काम में है, ये भी महान काम है। तो ये मत समझिएगा पाकिस्तान वाकिस्तान नहीं रहेगा, इसमें क्या है, म्यांमार है। म्यांमार में अभी सत्ता का उलटफेर चल रहा है, जो आंग सान सू की उनको हटा दिया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बदल रही हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी लीजिए। देखिए पीएम मोदी ने लॉन्च किया डिजिटल वाउचर आधारित पेमेंट प्लेटफॉर्म ई रूपी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैशलेस वाउचर होगा, ई वाउचर आधारित कैशलेस कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। तो इसे याद रखिए, किसे लॉन्च किया है, तो मोदी जी ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वेट लिफ्टर हार्वर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली क्या में ट्रांसजेंडर महिला बनी है, इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि जो इस बार ओलंपिक हो रहा है टोक्यो में, तो उसमें जो क्या बोलते हैं पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है, तो आपको याद होना चाहिए हार्वर्ड। अब ये हार्वर्ड या हार्वर्ड मत लीजिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो ये है हार्वर्ड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 साल बाद केरल की सालोम पहाड़ी पर खिले नीले रंग की नील कुरिंजी के फूल, ठीक है। तो इन्वायरमेंट आजकल अच्छा रह रहा है, क्योंकि पता है लॉकडाउन बहुत टाइम तक लगा रहा, तो कई लोग कहीं जा नहीं पाए, तो इन्वायरमेंट भी सही रहा, एयर जो आपका है एयर क्वालिटी भी बहुत अच्छा सुधर गया था, तो बहुत सारे प्रोग्रेस देखने को मिले थे उस टाइम। लेकिन फिर अब बहाने निकलने लगे हैं, तो फिर इन्वायरमेंट के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत चीन सेना के बीच तत्काल बातचीत के लिए उत्तर सिक्किम में स्थापित की गई हॉटलाइन, उत्तर सिक्किम में क्या की गई है, हॉटलाइन स्थापित की गई है। तो ये देख लीजिए, जो सिक्किम है, अगर आप इस मैप में देखिए, इस वाले मैप में, तो आपको सिक्किम यहाँ तक दिखाई देगा, ये देखिए पूरा बॉर्डर, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है सिक्किम। तो ये देखिए, तो उत्तर सिक्किम में क्या की गई, हॉटलाइन स्थापित की गई है। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, तो सिक्किम आपको यहाँ पे पड़ेगा, और सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जो 100% जैविक एग्रीकल्चर करता है, यानी जैविक कृषि करता है। और इसी जैविक कृषि के को लेके
सिक्किम और किसमें लद्दाख के बीच एक एमयू साइन किया गया है कि लद्दाख भी आने वाले समय में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से जैविक ऊपर निर्भर हो जाएगा, नहीं जैविक कृषि करेगा। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे नॉर्थ सिक्किम है, तो इसको जो वेस्ट सिक्किम, तो ये सभी हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में से बांटा गया है। तो बस याद रखिएगा सिक्किम में क्या किया गया, स्थापित किया गया है, क्योंकि सिक्किम में हमेशा क्या रहता है, विवाद रहता है। डोकलाम सेक्टर को लेके, बहुत सारे सेक्टर को लेके हमारा चीन के साथ क्या है, विवाद है। तो उसको जल्दी से जल्दी कोई झड़प ना हो, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी ना खड़ी हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा, दो बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं तो आपस में बातचीत करके क्या करेंगे, समस्या का सलूशन निकाल लेंगे, जिससे वहाँ पे जो भी झड़प होगी या जो भी खतरा होगा उससे क्या किया जाएगा, निपटने में मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी खबर है ये भी। तो भारत और बांग्लादेश, देखिए भारत है ये पूरा और ये बांग्लादेश, तो भारत बांग्लादेश भी 50 साल के बाद बंद पड़े रेलवे मार्ग के बीच क्या हुई है, बहाल हुआ है वाणिज्यिक सेवा, यानी इकोनॉमिकल रूप से इस ट्रेन से क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये किसकी बहुत समय से बंद था, अब ये है किसके किसके बीच में, तो हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी, ये याद रखिएगा कहाँ पे, हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी, जो चिलाहाटी है उसके बीच में क्या किया गया है, इसे स्टार्ट किया गया है। 1965 तक प्रचलित था और 1965 युद्ध भारत पाक युद्ध के बाद क्या हो गया, भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान के भी इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये क्या था ना, बांग्लादेश जो है वो 1971 तक क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो जो युद्ध हुआ उसके बाद से हम इसे क्या किया दिया था, भारत सरकार ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है और ये चलेगा हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी। तो हल्दी और चिला याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग बात करते हैं कि नया क्या किया गया, पेमेंट सोल्यूशन ई रूपे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अगस्त को क्या किया है, लॉन्च करेंगे। तो ये बहुत दिनों से लगातार न्यूज में है, तो क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस तरह से हो जाती है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। और अभी राज्यसभा में ये बात कही है कि डिजिटल पेमेंट क्या हुआ है, डिजिटल पेमेंट में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, यानी लोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर, जैसे आपके मोबाइल में पेटीएम होगा, गूगल पे होगा, भीम ऐप होगा, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐप हैं तो जिसका यूटिलाइज किया जा रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, यानी कॉन्टैक्टलेस। तो हमेशा ये न्यूज में बना हुआ है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक इतिहास में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले इटालियन धावक बने जैकब्स। अब इन्होंने उसेन बोल्ट जो थे उसके बाद उनकी सदी में, यानी उनके जो टाइम पीरियड अगर देख लिया जाए तो उनके टाइम पीरियड में पहले ऐसे धावक हैं जो ये निकल के बाहर आए हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, कभी भी डाल देगा, उसेन बोल्ट को डाल देगा कि भैया ओलंपिक इतिहास में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं, उसेन बोल्ट डाल देगा और वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो याद रखिएगा इटली के जो धावक हैं जो जैकब्स ये बने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का रहा टोटल आपके सामने वीडियो, जो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। और पीडीएफ फाइल 2 दिन से नहीं पढ़ पा रही है तो उसे भी आज पीडीएफ फाइल को भी क्या किया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं एक बार, ताकि आपका तेज़ी से रिवीजन हो जाए। तो अभी तक आपने पढ़ा समझ सके, लेकिन अब रिवीजन किया जाएगा तेज़ी के साथ। चलिए तो रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन करते हैं। विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है, इस उपग्रह का क्या नाम है, तो क्या नाम है, यूटेलसेट क्वांटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, स्टेफन ओकान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आशुतोष शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नेंस नाउ द्वारा 8वीं PSU अवार्ड 2021 महारत्न जो कंपनियां हैं उनमें PSU के लिए किसे सम्मानित किया गया, डिजिटल PSU के लिए, तो NTPC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती कब मनाई गई, 31 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक एक परियोजना की शुरुआत की है, तो झारखंड में, महिलाओं से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? राजस्थान ने। हाल ही में किस राज्य सरकार में जीका वायरस है, जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो कौन सा है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को क्या किया है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया है? तो म्यांमार। ई रूपी प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तो हॉवर्ड। बारह साल बाद किस राज्य में सोलन पहाड़ी पर नीले रंग के आपके नील कुरिंजी के फूल दिखे? तो कहाँ पे? केरल में। भारत की सीमा के बीच तत्काल बातचीत के लिए हॉटलाइन कहाँ पर स्थापित की गई? तो सिक्किम में। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 साल बंद पड़े किन दो स्टेशनों के बीच वाणिज्यिक सेवा प्रारंभ की गई? तो हल्दीबाड़ी और चीनाहाटी। इसको आपने देख लिया है। ओलंपिक इतिहास में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी कौन बने? तो जैकब। तो ये रहा आज का सभी करंट अफेयर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज देखिए विधान परिषद की पूरी आपको वीडियो आएगा जल्द से जल्द, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।